क्या ट्रंप ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के जरिए चीन और रूस को नया रास्ता दिखा दिया? जरा रुकिए, सुनिए और सोचिए। आज वेनेजुएला में अमेरिकी फौज उतरी है। सदर मादुरो अमेरिकी जेल में है और वाशिंगटन ऐलान कर चुका है अब हम वेनेजुएला चलाएंगे। लेकिन असल सवाल वेनेजुएला नहीं, असल सवाल मॉस्को और बीजिंग है। क्या आज अमेरिका ने वो खतरनाक दरवाजा खोल दिया है जिसके बाद रूस को ये जवाब मिल जाएगा कि कल वो यूक्रेन के सदर को गिरफ्तार कर ले? क्या चीन को भी ये पैगाम दिया गया है कि ताइवान के सदर को पकड़कर जजीरे को अमेरिकी तर्ज पर खुद चलाया जा सकता है? अगर ताकत ही कानून बन गई है, अगर आलमी उसूल खत्म हो चुके हैं, तो फिर दुनिया एक नहीं 3 महाजों पर जंग के दहाने पर खड़ी है। वेनेजुएला आज, यूक्रेन कल और ताइवान परसों। ये वो लम्हा है जब दुनिया की सम बदल रही है। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई करके सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित कर दिया कि अमेरिका अब ताकत को किसी ज़ाब्ते, किसी आलमी कानून, किसी अखलाकी हद के बगैर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा। ये ताकत के कानून का खुला ऐलान है। एक गैर मामूली फातिहाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका उस वक्त तक वेनेजुएला के मामलात खुद देखेगा जब तक वहाँ इख्तिदार की महफूज, मुनासिब और मुनसिफाना मुंतकिली नहीं हो जाती। लेकिन सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि मुनसिफाना क्या है, वाशिंगटन या बंदूक? ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज से बात की और जवाब आया, हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेहरबान है मगर उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। ये जुमला नहीं, ये एतराफ़ है कि ताकत बोल रही है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी फ़ौज ज़मीन पर उतारने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन असल खतरा यहाँ से शुरू होता है। दुनिया अब ये सवाल पूछ रही है, अगर अमेरिका किसी खुद मुख्तार मुल्क के सदर को गिरफ्तार कर सकता है तो क्या अब रूस को भी ये खुली छूट मिल गई है कि वो यूक्रेन के सदर को इसी अंदाज से उठा ले? क्या चीन को भी ये जवाब मिल चुका है कि वो ताइवान के सदर को गिरफ्तार करके ताइवान को खुद चलाना शुरू कर दे? ये वो खतरनाक लकीर है जिसे उबूर करते ही दुनिया जंगल के कानून में दाखिल हो जाती है। नाजरीन, अगर पिछले 30 बरसों पर नजर डालें तो ताकत के जोर पर हुकूमतें बदलने का अमरीकी रिकॉर्ड तबाहकुन रहा है। 2003 में इराक मलबे में बदल चुका, 2021 में अफगानिस्तान 2 दहाइयों खरबों डॉलर और हजारों जानों के बाद एक झटके में हाथ से निकल गया। लातीनी अमेरिका में भी अमेरिकी मुदाखलत की तारीख कामयाबी नहीं, अफरा तफरी है। हेटी इसकी जिंदा मिसाल है, जहां 1994 में 25,000 अमेरिकी फौजी भेजे गए। हुकूमत तो बदल गई मगर 30 साल बाद भी रियासत नाकाम है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर 1829 के मिनरो नजरिए को जिंदा किया और ऐलान किया कि मगरबी निस्फ कुरा पर अमेरिकी तसल्लुत पर अब कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। कोलंबिया को खुली धमकी, मैक्सिको पर इशारा, क्यूबा एजेंडे में शामिल। ये सिर्फ वेनेजुएला नहीं, ये पूरा लातीनी अमेरिका है। ट्रंप ने जमहूरियत का जिक्र नहीं किया। उन्होंने नोबेल इनाम याफ्ता मारिया कोरिना माचाडो को भी क़यादत के काबिल नहीं समझा, क्योंकि असल हदफ वोट नहीं वसाइल है। वेनेजुएला का तेल, इसकी मादनी दौलत और वो ऐलान, हम जमीन से बेपनाह दौलत निकालेंगे और इसका हिस्सा अमेरिका को भी मिलेगा। यही सोच पहले यूक्रेन में थी, फौजी इमदाद के बदले कुदरती वसाइल। वाशिंगटन में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के नायब चेयरमैन सेनेटर मार्क वार्नर खबरदार कर चुके हैं कि अगर अमेरिका गैर मुल्की रहनुमाओं को पकड़ ले, फौजी ताकत इस्तेमाल करता है, तो चीन और रूस भी इसी इख्तियार का दावा कर सकते हैं और फिर हर मुल्क आलमी कानून की अपनी मर्जी की तशरीह करेगा। सदर ट्रंप के साल के आगाज पर किए गए ये इक़दामात इस बात का वाज़ेह इशारा है कि आने वाले 12 महीने सिर्फ कशीदगी नहीं बल्कि नई आलमी जंग की तरतीब लिख रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला नंबर किसका है, सवाल ये है कि क्या दुनिया अब कानून से चलेगी या सिर्फ ताकत से।